जी हाँ दोस्तों, CISF का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जस्ट अभी CISF का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आज हम बात करने वाले हैं CISF का जो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है उसमें कितनी वैकेंसी आउट हो चुकी हैं और आपके फॉर्म कब से अप्लाई हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या है, एज लिमिट क्या है और एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, डिटेल पूर्वक मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। 10 मिनट की ये वीडियो रहेगी, ध्यान से देखते जाना। सबसे पहले हम बात करते हैं CISF का फुल फॉर्म क्या होती है। सेंट्रल सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये फुल फॉर्म होती है। हमें फुल फॉर्म से कोई मतलब नहीं है, वैसे जनरल नॉलेज का सवाल है, कोई आपसे पूछने लग जाए तो ठीक है। बात करते हैं अब अपने हम डेटा पर आते हैं, ध्यान से देखते जाना। मतलब डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं आपके 31 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। 31 अगस्त से 30 सितंबर तक आपके एग्ज़ाम मेरा मतलब फॉर्म चलेंगे भरना, ठीक है। और क्लोजिंग डेट आपकी दे रखी है 30 सितंबर से, यानी 30 सितंबर को क्लोजिंग डेट है, बिल्कुल बंद हो जाएंगे फॉर्म भरना। स्टार्ट कब से हो रहे हैं? 31 अगस्त से हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन किस किस के लिए इनवाइटेड है? मेल के लिए इनवाइटेड, ठीक है। मेल इंडियन सिटीजन फॉर फिलिंग अप द टेम्पररी पोस्ट, ठीक है, मेल के लिए है, ठीक है, ये पोस्ट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी पे लेवल की बात करते हैं, जो आपका मतलब तनख्वाह मिलती है थर्ड लेवल वालों के लिए, उसकी हम बात करते हैं। 21,700 से चालू है और 69,100 लास्ट है, ठीक है, समझ सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, उसके बाद हम बात करते हैं आगे की तरफ बात करते हैं। 1.1 कहता है एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, ऑफलाइन नहीं भरे जाएंगे आपके, जो आपका मोड रहेगा वो ऑनलाइन का रहेगा। आपके जो फॉर्म स्टार्ट होंगे भरना 31 अगस्त से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल की, हम बात करें फिजिकल टेस्ट की बात करें तो PET फिजिकल होगा, स्टैंडर्ड टेस्ट PST होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन होगा OMR और CBT, ठीक है, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये मतलब टेस्ट आपके किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका एक एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए मैं आपके लिए आगे की तरफ बता देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 1.3 पॉइंट क्या कहता है, रिटन एग्जाम होगा इसमें अंडर OMR सीट, OMR कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, ऑनलाइन होगा तो कंप्यूटर पे आपका क्या होगा, टेस्ट होगा, टेस्ट CBT, ठीक है, CBT, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मोड विल बी कंडक्टेड ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, यानी दोनों लैंग्वेज में होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं उसके बाद हम बात करते हैं 1.4 पॉइंट में वेरिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी कैरिड आउट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने चाहिए, आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए और ओरिजिनली डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं 1.5 पॉइंट को आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, हमें इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जाननी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं हम आगे की तरफ, देखते जाना बस आप और स्क्रीनशॉट लेते जाना। पे स्केल मैंने बताई दी है आपकी 21,000 से चालू हो रही है और 69,000 तक जाएगी आपकी पे स्केल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनलिटी सिटीजनशिप, कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये तो आपके कोई काम की चीज़ नहीं है। अब बात करते हैं हम वैकेंसियों की। वैकेंसी आपकी स्टेट बाई स्टेट डिवाइड की गई हैं। कितनी वैकेंसी हैं आपकी? 1,000, मेरा मतलब 1130 नंबर ऑफ पोस्ट हैं, ठीक है। बात करते हैं स्टेट बाई स्टेट वैकेंसियों को डिवाइड किया गया है, जैसे अंडमान निकोबार के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए, असम के लिए, बिहार के लिए, इस प्रकार से स्टेट बाई स्टेट डिवाइड किया गया, ठीक है। और ये एरिया के नाम भी दे रखे हैं, एंटायर स्टेट, ठीक है। उसके बाद मतलब ये एरिया हैं आपके,
उसके बाद ये यूआर कास्ट के लिए, ये ईडब्ल्यूसी के लिए, ये एसटी के लिए, ये एसटी के लिए, एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, और टोटल आपकी पोस्ट यहाँ पर है। ठीक है, आप देख सकते हैं। हम बता देते हैं लास्ट में आकर के कितनी पोस्ट हैं स्टेट वाइज स्टेट डिवाइड की गई हैं। सबसे पहले हम स्टेटों के नाम बता देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अंडमान निकोबार के लिए यूआर के लिए 0 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूसी के लिए 0 है, और एससी के लिए 0 है, एसटी के लिए भी 0 है, ओबीसी के लिए 0 है, टोटल 0 है इसके लिए। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 11 यूआर के लिए, ईडब्ल्यूसी में 3 है, एससी में 4 है, एसटी में 2 हैं, और ओबीसी में 7 हैं। टोटल कितनी है? 27। अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें तो 15 पोस्ट हैं टोटल, अलग अलग कास्ट में डिवाइड की गई हैं। असम में बात करें 164 हैं, खूब आई हैं इसमें। ठीक है, बिहार में बात करें 56 है, वैसे वैकेंसी बहुत कम निकली हैं। चंडीगढ़ की बात करें 0, और छत्तीसगढ़ की बात करें 14 पोस्ट हैं। उसके बाद दादर नगर हवेली की बात करें, दादर नगर हवेली की बात करें कितनी है? कितनी है दादर नगर हवेली में? 0 है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट बात करते हैं दिल्ली में कितनी है? 9 पोस्ट हैं। उसके बाद गोवा में कितनी है? 1 पोस्ट है, और गुजरात में कितनी है आपकी? 32 पोस्ट हैं। आगे की तरफ हम मूव करते हैं। मतलब आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा किस में है। सबसे ज़्यादा मैंने आपके लिए बताई दी है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट किस में है? असम में, असम स्टेट में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। उसके बाद 108 किस में है? 108 में आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इन 2 राज्यों में ज़्यादा वैकेंसी हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 1130 पोस्ट हैं। ठीक है, और ये कास्ट बाई कास्ट वैकेंसियों के मतलब संख्या है, टोटल संख्या। ठीक है, ठीक है, 466 किस में ज़्यादा है? 466 कौन सी कास्ट के लिए वैकेंसी है उसकी हम बात करते हैं। 466 यूआर कास्ट के लिए हैं। ठीक है, ओके, 466 सबसे ज़्यादा इसी कास्ट के लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं। देखो लिखा हुआ है 5.1 में तक कैंडिडेट मस्ट है पास, यानी 12th पास होना चाहिए। ठीक है, 12th पास होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, विद साइंस सब्जेक्ट होनी चाहिए, ऑन और बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ, मतलब ये तो एप्लीकेशन की बात कर रहा है। ठीक है, यानी 12th पास होनी चाहिए और विद साइंस सब्जेक्ट। ठीक है, एज लिमिट की हम बात करें 18 से 23 है। कितनी है? 18 से 23। ठीक है, ओके, ठीक है, 18 से 23 है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये कैटेगरी के नाम है। उसके बाद ये एज रिलैक्सन का मतलब खाना है, और ये कैटेगरी का खाना है। ठीक है, अपर एज लिमिट। ठीक है, लिखा हुआ है एज रिलैक्सन परमिजिबल बियॉन्ड द अपर एज लिमिट। ठीक है, जैसे एज रिलैक्सन की बात करें SC ST के लिए 5 ईयर का है, OBC के लिए 3 ईयर का है, और आगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं है। और UR के लिए, UR EWC के लिए 5 ईयर का है, OBC के लिए कितना है? 8 ईयर का, SC ST के लिए 10 ईयर का है। चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन द 1984 रियोट ऑफ कम्युनल रियोट्स ऑफ 2002 इन गुजरात। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हैं इसे आप। ठीक है, मतलब मैं आपको बता ही देता हूँ इम्पोर्टेंट बात। ये कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है एज रिलैक्सन को। SC ST में 5 ईयर का है, OBC में 3 ईयर का है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर का है आफ्टर डॉक्यूमेंट ऑफ द मिलिट्री सर्विस। ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट की हम बात करें, चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट, जो आपका मतलब जो डिपेंडेंट है विक्टिम्स एंड किल्ड इन द 1984 रियोट्स ऑफ डॉक्यूमेंट रियोट्स ऑफ 2002 इन गुजरात। इसके लिए जो कास्ट आ रही है इसमें UR EWC, उसके लिए 5 ईयर का रिलैक्सन है एज रिलैक्सन, और OBC के लिए 8 ईयर का रिलैक्सन है एज रिलैक्सन, और SC ST के लिए 10 का है। ठीक है, 1 मिनट, ये क्या हो गया? अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर्म। अपना फॉर्म कैसे भर सकते हैं आप। देखो, जहाँ से मतलब लिंक दे रखी होगी, आप जहाँ पर जाएंगे सरकारी वेबसाइट पर, उस पर लिंक दे रखी होगी क्लिक हियर, वो 31 अगस्त को एक्टिव हो जाएगी। वहाँ से ही आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लिखा हुआ एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन ऑफलाइन मोड एट द ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी होगी ऑफ CISF की। ठीक है, ये ऐसी वेबसाइट होगी, इस वेबसाइट का नाम देख सकते हैं आप, उसी पर आपको क्लिक करना है और अपना फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, फॉर्म कैसा होगा मैं आपको लास्ट में आकर
बता ही दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे की तरफ। अपलोडिंग और पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए आपका। फोटोग्राफ दे रखा है आपका रिसेंट स्कैन कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए आपका, ठीक है। वो आपका ही पब्लिक करना है, ठीक है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो लिखा हुआ है फॉर्मेट 200 KB से 550 KB तक होना चाहिए। इमेज डायमेंशन, ठीक है, इमेज का डायमेंशन 200 KB से 50 KB के मध्य में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डायमेंशन ऑफ द फोटोग्राफ शुड बी अबाउट 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। विड्थ होनी चाहिए, ठीक है, चौड़ाई होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद 4.2 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसमें इतना इम्पोर्टेंट है नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये लिखा हुआ है द फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप, यानी ना तो आपकी टोपी पहनी होनी चाहिए, ना ही स्पेक्टिकल पहना होना चाहिए, ठीक है। एंड बोथ ईयर्स शुड बी विजिबल, मतलब ये तीनों चीज़ आपके लिए अवेलेबल नहीं है जब आप अपना फ़ोटो खिंचाएंगे और डायरेक्ट उसमें लगाएंगे फ़ोटो अपने फॉर्म में। ना तो आपकी टोपी पहनी हुई चाहिए, ना ही स्पेक्टिकल्स, ना ही ईयरबड आते हैं जो आपके कानों में लगाने वाले, ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं अपलोडिंग सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है। फास्ट मतलब फॉर्मेट मैंने आपके लिए बता दिया 10 से 20 KB, ठीक है। 4 सेंटीमीटर आपकी विड्थ होनी चाहिए और 2 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन विद एलिजिबल सिग्नेचर होनी चाहिए, सिग्नेचर रिजेक्टेड बी रिजेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबल मतलब गैर कानूनी आपके वो होने चाहिए सिग्नेचर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ कह रहा है अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट PDF इन रिगार्ड टू हिज एज ऑन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मर्टिकुलर सर्टिफिकेट होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आप उसी हिसाब से अपना फॉर्म अप्लाई करना, ठीक है। लास्ट डेट मैंने आपके लिए बता ही दिया पहले ही। उसके बाद हम आगे की तरफ मूव करते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की मैं बात करूँ 100 रुपया है, ठीक है। कितनी है? 100 रुपया, ठीक है। 100-200 का खर्चा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे की तरफ मूव करते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं, चलो भाई आगे की तरफ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। फॉर्म आप अपना जो गलती हो जाती है वो करेक्शन कब करवा सकते हैं? 10 सितंबर को, 10 सितंबर से 12 सितंबर तक, ठीक है। मतलब आगे डेट दे रखी है, आगे की डेट भी जारी कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, लिखा हुआ है 11.2 में अ कैंडिडेट विल बी अलाउ, यानी अनुमति होगी सभी सदस्यों को, सभी कैंडिडेटों को फॉर्म को करेक्शन करने की, रीसबमिट करने की, मॉडिफिकेशन करेक्शन एप्लीकेशन वन टाइम ओनली ड्यूरिंग ऑन द विंडो एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। डेट दे रखी है आपको, ठीक है, ये बताई दिया मैंने, आगे की तरफ जारी कर दी है आपकी डेट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, उसके बाद CISF मतलब यूनिफॉर्म करेक्शन रिचार्ज सही करने का रिचार्ज 200 रुपये का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे की तरफ। अब बात करते हैं हम इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, आपका मतलब कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से आगे 13.1.2 में फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी PET कैंडिडेट हैव टू क्लियर 5 किलोमीटर रनिंग है आपकी 24 मिनट में निकालनी है 5 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी PST, ठीक है। रनिंग है आपकी और चेस्ट एंड वेट नापा जाएगा बोर्ड ऑफिसर्स द्वारा, ठीक है। द बोर्ड ऑफिसर्स फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ द पोस्ट आर फॉलो, ये करनी पड़ेंगी आपको फॉलो, ठीक है। हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट आपका 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, और मिनिमम एक्सपेंशन मिनिमम आपका फुलाव होना चाहिए 5 सेंटीमीटर, इससे भी ज़्यादा, यानी 80 से 85 आपका चेस्ट मांगा है, और आपके चेस्ट को वहाँ पर फुलवाया जाएगा जहाँ पर आपका मेडिकल मेरा मतलब फिजिकल होगा, ठीक है। 5 सेंटीमीटर फुलाना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे की तरफ। रिलैक्सन 4 मतलब हाइट में 165 चाहिए, इसमें रिलैक्सन मिल जाएगा। वो यहाँ पर कितना बता रहा है, 1 मिनट बात करते हैं। यहाँ पर बता रहा है 170 सेंटीमीटर बता रहा है, और रिलैक्सन आपको मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर का, यानी 165 सेंटीमीटर, ठीक है। चेस्ट
78 से 83 सेंटीमीटर, मिनिमम 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। ठीक है, ये मतलब रिलेक्शन कैंडिडेट बिलोंग जहाँ से बिलोंग करते हैं, एरिया के नाम भी दे रखे हैं। ठीक है, एरिया के नाम भी दे रखे हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, मतलब लद्दाख, सिक्किम, इसके नाम भी दे रखे हैं, कश्मीर वैली, इनके नाम दे रखे हैं, इनके लिए ही लागू है ये। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, आगे की तरफ बात करते हैं, और ये भी इम्पोर्टेंट है, ये इनके लिए टेबल बनाई दी गई है। जैसे ये कैंडिडेट हैं, इनके लिए भी 78 से 82 सेंटीमीटर है, मतलब इतना ही है। ठीक है, मतलब हाइट में कम कर दिया है, 162 कर दिया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे की तरफ, बात करते हैं डॉक्यूमेंट आपके वेरिफिकेशन होने चाहिए डॉक्यूमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आगे की तरफ। अब देखो आगे की तरफ आपके 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। ठीक है, सब्जेक्ट बता ही देता हूँ मैं आपको, पार्ट 1 और पार्ट 3 यानी ए और बी और सी और डी में। ठीक है, सब्जेक्ट हैं आपकी जनरल, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये पार्ट ए में है। पार्ट बी में बात कराऊँ तो जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, पार्ट सी में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, पार्ट डी में इंग्लिश एंड हिंदी है। मतलब आप नंबर देख सकते हैं, क्वेश्चन और नंबर देख सकते हैं, 25-25 क्वेश्चन है, 25 अंक के हैं, 120 मिनट आपको मिलेंगे। ठीक है, ठीक है नहीं कि नहीं, 100 क्वेश्चन हमें 120 मिनट मिलेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं, इस पॉइंट की बात करते हैं, अलाउ क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे आपके रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए, कंडक्ट कराए जाएंगे, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज होंगी, और OMR बेस मतलब कंप्यूटर बेस पर आपका टेस्ट लेगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेगा। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग इसमें दे रखी है, देयर सेल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं, सिलेक्शन आपको कैसे लेना है ध्यान से देखना। PET आपको क्लियर करना पड़ेगा, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, और PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी पास करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास करने होंगे, रिटर्न एग्जामिनेशन पास करना होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पास करना होगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद DME और RME यानी मेडिकल एग्जामिनेशन, मोड एंड मेडिकल एग्जामिनेशन आपको पास करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, द मिनिमम परसेंटेज और मार्क्स कितने चाहिए क्वालिफिकेशन करने के लिए रिटर्न एग्जाम को। UR EWC और ESM के लिए 35% चाहिए, SC ST OBC के लिए भी 33% चाहिए। ठीक है, स्टेज, ठीक है, ये स्टेज हैं आपकी। ठीक है, और ये स्टेजों के नाम भी दे रखे हैं, आप इनको पढ़ लेना, नोट पॉइंट दे रखे हैं, इनको आप पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद मेरिट लिस्ट भी इसमें बताया गया है, इसमें आपको पॉइंट दे रखा है, इसको आप एक बार देख लेना। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार से आपका क्या होगा, फॉर्म आपको अप्लाई करना है इस प्रकार से। देखो, सबसे पहले आपको नाम गिनना है, वेरीफाइड नेम गिनना है। ठीक है, उसके बाद फादर्स नेम गिनना है, उसके बाद ये लिखा हुआ है चेंज नेम करना है तो आप कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, मदर्स नेम, उसके बाद वेरीफाई मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, उसके बाद वेरीफाई बट मतलब डेट बर्थ, जेंडर कौन सा है, वेरीफाई जेंडर भी आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, उसके बाद इंटर लेटर एज सोन, ये कैप्चा कोड डालना है आपको। ठीक है, सबमिट करना है आपको, इस प्रकार से सबमिट भी दे रखा है। ठीक है, ओके। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स फॉर्म आपको गिननी है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है कि नहीं है, पर्सनल जो आपकी बिल्कुल पर्सनल है। ठीक, जैसे मदर का नेम, फादर का नेम, और जनरल मतलब आप फीमेल हैं या मेल हैं। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी गिननी है, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी गिननी है, मोबाइल नंबर गिनना है, वेरीफाई मोबाइल नंबर गिनना है, ईमेल आईडी गिननी है, कन्फर्म ईमेल आईडी गिननी है। ठीक है, उसके बाद कैप्चा कोड डालना है यहाँ पर आपको। ठीक है, सबमिट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको एग्री करके, ठीक है, एग्री करके जब आपको कैप्चा कोड डालना है। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। तो मैंने आपके लिए इम्पोर्टेंट सभी नॉलेज दे दी है। ठीक है, ओके। आगे की तरफ मैं आपको जो मतलब खबर मिलती रहेगी इसके बारे में आपको बता दूंगा। आपको ये मतलब जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट में आवश्यक रूप से ज़रूर कमेंट करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।